हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो कि अकाउंटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है, लाइक प्रोफेशनल, उसके अलावा ट्रेड, उसके अलावा अकाउंट्स। ये क्या होते हैं, ये इसके बारे में मैंने चर्चा कर लिया है लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि उन वीडियोज़ में आपको एक बेहतरीन जानकारी मिलेंगी इन सब वर्ड्स की। दूसरी बात है कि अगर आपका टर्मिनोलॉजी सही नहीं है तो फिर अकाउंटिंग में हर जगह आपको कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। हमारा ये उद्देश्य है कि हम आपको पूरी तरह से कंप्लीट जो है अकाउंटिंग को बताएं अच्छे से, ठीक है। और ऐसे बच्चे जिन्होंने अकाउंटिंग आज से पहले कभी नहीं पढ़ी, उनके भी समझ में अकाउंटिंग आए। बस आपको करना इतना है कि जो भी मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को आपको बार बार रिवाइज करना है। ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स आपको बार बार पढ़ने हैं और जैसे मैंने इनको समझाया है वैसे ही खुद से समझने की कोशिश करनी है। तो चलिए इन सब बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले वर्ड को। अगला वर्ड हमारा है बिजनेस। बिजनेस एक वर्ड है, एक टर्म है अकाउंटिंग में जिसका यूज़ किया जाता है। बिजनेस मीन्स होता है कोई भी व्यापार, ठीक है। बिजनेस को हिंदी में हम व्यापार कहते हैं या व्यवसाय भी कहते हैं, ठीक है। तो आगे है कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वैसे ही बिजनेस भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है जिसमें पैसों का लेन देन हो रहा हो, जिसमें पैसों का आदान प्रदान हो रहा हो। डैट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज, जिसमें एक्सचेंज होता है, परचेज होती है, सामान को खरीदा बेचा जाता है, अदला बदली होती है सामान की। सेल और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में, यहाँ पे पूरी बातों को समझेंगे, बिजनेस एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी है जिसमें सामान का एक्सचेंज होना, सामान का खरीदा जाना, सामान का बेचा जाना, उनका उत्पादन होना, ठीक है, ये सब शामिल होता है। अच्छा, ये चीज़ें केवल सामान ही नहीं, गुड्स के साथ साथ सर्विसेज पे भी लागू होती हैं। गुड्स के साथ साथ सर्विसेज मतलब सामान के लेन देन से तो रिलेटेड है ही, सर्विसेज भी। उदाहरण के लिए मान लो कि कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ काम करता है, तो आप उसके लिए उसकी सर्विस ले रहे हैं और बदले में आप उसे पैसा दे रहे हैं, तो ये भी बिजनेस का ही हिस्सा होता है। विद अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट एंड सेटिस्फाइड्स कस्टमर्स नीड। और इसका जो मेन उद्देश्य होता है ना, इसका जो मोटिव होता है वो होता है कि आपको कुछ प्रॉफिट मिल सके और साथ ही साथ आप कस्टमर के नीड्स को भी सेटिस्फाइड कर सको। कोई भी इंसान बिजनेस कब करता है? कोई भी इंसान बिजनेस तब करता है जब वो देखता है कि हमारे आसपास का मार्केट क्या है, कस्टमर्स की डिमांड क्या है। मान लो आप एक ऐसी जगह पे अपने बिजनेस को डाल रहे हैं जहाँ पे कस्टमर्स को उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो आप जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें कस्टमर्स की कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, कस्टमर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आप अपना बिजनेस डाल रहे हो तो वहाँ पे आप लॉस में जाओगे। पहली बात, बिजनेस का मेन पर्पस ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग्स की जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाया जा सके और जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल सिम कंपनीज जो हैं वो कस्टमर के डिमांड के हिसाब से अपने प्लान्स बदलती है। मान लीजिए कि कस्टमर्स की नीड है कि मुझे और ज़्यादा स्पीड चाहिए, तो उनके पास एक प्लान होता है, उन्होंने अपना बिजनेस किया है कि हाँ आपको इतने रेट में ये स्कीम मिलेगी। अब कस्टमर अपने बजट के हिसाब से खरीदता है उस प्लान को और यूज़ करता है। तो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज, परचेज, सेल, प्रोडक्शन, ये सभी चीज़ें बिजनेस हैं जब उसका उद्देश्य लाभ कमाना हो और कस्टमर्स की जो नीड्स हैं, जो कस्टमर हैं हमारे, उनके नीड्स को पूरा करना हो, तो ये बिजनेस कहलाती है। बिजनेस कैन बी प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। कई बिजनेस ऐसे होते हैं ना जिसके मेन उद्देश्य ही लाभ कमाना होता है। दैट्स बिजनेस आर कॉल्ड प्रॉफिटेबल बिजनेस। मतलब जिनका मेन उद्देश्य है कि लाभ कमाया जाए, मतलब हमने बिजनेस किया है तो हमें कुछ प्रॉफिट चाहिए, है ना। जैसे आपने कोई दुकान खोली, तो दुकान आपने इसलिए नहीं खोली है कि आप खाली बैठे थे, आपने इसलिए खोली है कि आपको एक रोजगार मिले, आप साथ ही साथ क्या करें, कस्टमर्स की ज़रूरतों को तो पूरा कर ही सके और खुद का भी कुछ प्रॉफिट कर पाए। लेकिन एक तरह का और बिजनेस होता है विच इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ ऐसे भी व्यवसाय होते हैं, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनको प्रॉफिट से मतलब नहीं होता है, जिनको प्रॉफिट से मतलब नहीं होता, उनको बस
लोगों को सेवाएं प्रदान करनी होती है, सामान पहुंचाना होता है, ठीक है। तो कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बिना लाभ के काम करती हैं, गैर लाभकारी संस्था जिसे बोलते हैं, गैर लाभकारी संस्था और लाभकारी संस्था, ठीक है। दैट फंक्शन टू गेन प्रॉफिट और अचीव अ सोशल कॉज। और इनका जो नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं, इनका काम होता है कि ये प्रॉफिट भी कमा सके, और जो प्रॉफिटेबल का होता है कि प्रॉफिट कमा सके, और नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं जो सोशल कॉजेज़ को कमा सके, मतलब अपना सामाजिक काम भी कर सकें। तो इन तरह के चीज़ों को हम लोग बिजनेस के अंतर्गत रखते हैं। बिजनेस, आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब भी हम कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी करते हैं, जब भी हम कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी करते हैं जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान शामिल है, सेल परचेज प्रोडक्शन शामिल है, और जिसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना और कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करना, ऐसे चीज़ को हम बिजनेस का नाम देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वर्ड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आते हैं आज के अगले वर्ड पे, विच इज़ ट्रांजैक्शन। आज का जो अगला वर्ड है वो है हमारा ट्रांजैक्शन, हिंदी में बोले तो लेन देन। हिंदी में हम इसे लेन देन का नाम देते हैं। द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और द ट्रांसफर ऑफ मनी और द कमिटमेंट टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस इन फ्यूचर एज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। अब इस बात को अच्छे से समझिए, लिखा है एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कोई भी सामान या कोई सेवा का आदान प्रदान करना, या फिर पैसे किसी को ट्रांसफ़र करना, या फिर किसी से ऐसा कमिटमेंट कर लेना कि भविष्य में हम आपके साथ ये सर्विस या ये गुड्स जो है सब एक्सचेंज करेंगे। लाइक LIC कंपनी क्या कहती हैं, उनके बीच में भी ट्रांजैक्शन होता है ना, वो कहती है आने वाले 10 सालों में हम आपको इतने रिटर्न्स देने वाले हैं। तो अभी की बात नहीं हो रही है, इन फ्यूचर की कमिटमेंट है आपके साथ। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, ट्रांजैक्शन है। आप बैंक में पैसे जमा करते हो, वो भी एक प्रकार का ट्रांजैक्शन है। तो किसी भी तरह के लेन देन को हम ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं। समझ गए बातों को? उम्मीद करता हूँ आपको बात अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो अगला जो वर्ड है हमारा वो है गुड्स। गुड्स मतलब होता है वस्तु, सामान, माल, ठीक है। गुड्स आर थिंग्स दैट आर यूज्ड टू बी सोल्ड एंड परचेज इन ट्रेड। देखो, व्यापार आप कर रहे हो, तो व्यापार में आप दो चीज़ों का सेल या परचेज करते हैं। या तो आप गुड्स को सब बेचते हैं या खरीदते हैं, या तो आप सर्विसेज को बेचते हैं या खरीदते हैं। मैं अगर आपको एक उदाहरण दूं कि जो सिम कंपनीज़ होती हैं, जो मोबाइल नेटवर्क कंपनीज़ होती है, लाइक जियो, एयरटेल, BSNL, ये किस चीज़ का व्यापार कर रही है? ये किसी गुड्स यानी सामान का व्यापार कर रही हैं या किसी सर्विस का व्यापार करती हैं? तो आप कहेंगे कि ये सर्विस व्यापार करती है, मतलब ये हमें कुछ पैसों के बदले में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। और गुड्स क्या होता है? जैसे आपने कुछ सामान अपने दुकान में मंगाया और अगले को बेचा, तो ये होती हैं गुड्स। तो कह रहा है कि गुड्स वे चीज़ें होती हैं जिनका यूज़ बिजनेस में, व्यापार में खरीदने बेचने के लिए किया जाता है। मान लो आपने 10 पीस टीवी खरीदा, तो वो जो 10 पीस टीवी है ना, वो आपके लिए गुड्स हैं। बट आपने कुछ और चीज़ें खरीदी, लाइक इंटरनेट खरीदा, तो वो आपको सर्विस मिले। समझ गए बातों को? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के ये 3 वर्ड्स भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे के टर्मिनोलॉजीज़ को समझेंगे। और मैं आपको फिर से कह दे रहा हूँ, टर्मिनोलॉजीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज़ के बाद ही आपको अकाउंटिंग की अच्छी जानकारी मिल पाएंगी। तो आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको समझ में आई है। तो चलिए, अगले वीडियो में हम अगली टर्मिनोलॉजीज़ को समझेंगे।